गाइस, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। आज की वीडियो में हम आपको वाच्य पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम में वाच्य के 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। आप समझते चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में हम पूरा वाच्य आपको ख़त्म कर देंगे। पूरा वाच्य आपका ख़त्म कर देंगे। इसको 1 से 2 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा स्पीड बढ़ा के। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का क्या अर्थ होता है? ये क्रियाओं के विधान होते हैं। और वाच्य क्या है? क्रिया का बदलना ही वाच्य कहलाता है। क्या है? क्रिया का बदलना ही वाच्य कहलाता है। ठीक है। क्रिया का वह परिवर्तन रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहा जाता है। देखिए, जो क्रिया का परिवर्तन होता है वही वाच्य कहलाता है। और क्रिया का परिवर्तन 3 रूप से होता है। पहली बात, जब क्रिया कर्ता के अनुसार बदले तब कर्तृवाच्य, और जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य, और जब भाव के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो तो भाववाच्य। क्रिया का बदलना 3 रूप से होता है, जो मैंने आपको बता दिया। क्रिया जब कर्ता के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य, क्रिया जब कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य, क्रिया जब कर्ता के अनुसार बदले तो कर्तृवाच्य होता है, और जब क्रिया कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य होता है, जब क्रिया भाव के अनुसार बदले तो भाववाच्य होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं, क्रिया जब कर्ता के अनुसार बदलता है तो क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम खाना खाता है, इसमें खाना खाता है, क्या है कि क्रिया है, और क्रिया किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार। देखिए, यहाँ कर्ता राम है, राम पुरुष है तो इसके लिए प्रयोग हुआ है खाता है। जब राम को चेंज कर दिया जाए या कर्ता को चेंज कर दिया जाए और कर्ता सीता कर दिया जाए तो सीता स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग के लिए खाती आ गया। तो मतलब कर्ता को चेंज किया तो क्रिया चेंज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? इसमें कर्तृवाच्य होगा। जब क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए तो उसमें कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कर्मवाच्य जब क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाए। जब क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाए, देखिए भैया क्या होता है। जैसे मैं बोल दूं कि राम क्रिकेट खेलता है। खेलना क्या हुआ? क्रिया हुई। लेकिन क्या खेलता है? जो खेलता है, जो क्रिया है, वो क्या करता है? वही क्या का आंसर जब आपको मिलेगा तो वही क्या होगा? वही हमारा कर्म होगा। जैसे मैं बोल दूं कि राम क्रिकेट खेलता है, तो राम तो खेलता तो है, लेकिन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट क्या हुआ? कर्म हुआ। तो जब आपको क्या का आंसर मिल जाए तो समझ लीजिए उसमें कर्मवाच्य है। ठीक है। कोई सेंटेंस दिया जाए, जैसे पूछ लिया जाए राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, आप क्रिया से प्रश्न करिए क्या लगा के, क्या या किसे लगा के, और उसका आंसर मिल जाए तो आप समझ लीजिए उसमें कर्मवाच्य है। जैसे मैं बोल दूं राम द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो खेला जाता है, क्या खेला जाता है? क्रिकेट। आंसर मिल गया, तो इसका मतलब इसमें क्या है? कर्मवाच्य है। जो क्रिया है उसमें क्या या किसे लगाकर प्रश्न करें, क्रिया अगर उसका आंसर मिल गया तो उसमें कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य में और क्या होता है? कर्मवाच्य में द्वारा शब्द जुड़ा होता है। द्वारा, अगर द्वारा कहीं लिखा मिल जाए अगर द्वारा कहीं लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए उसमें क्या है? कर्मवाच्य है। ठीक है। ये देखिए इसमें था। ठीक। क्रिया से प्रश्न करिए, अगर क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या या किसे लगा कर प्रश्न करिए। अगर उसका आंसर आपको मिलता है तो उसमें कर्मवाच्य होगा, या प्रश्न में द्वारा लिखा दिख जाए तब भी उसमें कर्मवाच्य होगा। ठीक है। और जब क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो जाए तो उसमें कौन सा वाच्य होगा? उसमें कर्तृवाच्य होगा। आगे बढ़ते हैं। 2 वाच्य हमारे खत्म हो गए। लास्ट तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं भाववाच्य। देख लीजिए, इसमें ये भी समझ लीजिए। इसमें हमेशा कर्म पाया जाना अनिवार्य है। कर्मवाच्य है तो कर्म तो पाया जाना है। अर्थात इसमें सकर्मक क्रिया होता है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म पाया जाए। ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। भाववाच्य है लास्ट। भाववाच्य, भाव से थोड़ा तात्पर्य क्या है, इसमें भाव में दिखेगा। भाव का अर्थ है दक्षता, निपुणता, इसमें क्षमता देखी जाती है। जैसे मैं बोल दूं, मुझसे यह कार्य किया नहीं जाता, मैं यह कर नहीं सकता, इसमें क्षमता पहली बात तो देखी जाएगी, और इसमें ना तो कर्म होगा और ना ही इसमें ना तो कर्म पाया जाएगा, ना ही क्रिया कर्ता पाई जाएगी। इसमें भाव प्रधान होता है। क्या होता है? भाव प्रधान होता है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रिया जो होती हैं एक वचन में होती हैं, पुल्लिंग होती हैं और अकर्मक होती है, इसमें कोई क्रिया पाई नहीं जाती, और अन्य पुरुष में होती है। ठीक है, अब और थोड़ा आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि ट्रिक, इसमें नहीं जाता शब्द जुड़े होते हैं, अब जाए शब्द जुड़े होते हैं। अगर ऐसे शब्द आ जाएं तो आप समझ लीजिए उसमें क्या है, भाववाच्य है। भाववाच्य को वैसे भी समझ सकते हैं, इसमें लगभग निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और दक्षता या क्षमता देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये हमेशा एक वचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ है। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको एक बार और समझ लीजिएगा। हम ट्रिक की सहायता से भी आपको समझा दिए हैं अच्छे से। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।